एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है जो अपनी अद्भुत विविधताओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सगरमाथा है? 1. भौगोलिक स्थिति। नेपाल भारत और चीन के बीच बसा हुआ है और ये अपनी भौगोलिक विविधताओं के लिए मशहूर है। यह यहाँ का क्षेत्रफल 6 वर्ग किलोमीटर है, छोटा लेकिन अनमोल। क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ के 75% से ज्यादा इलाके पहाड़ों से ढके हुए हैं? 4. तराई, पहाड़ और हिमालय। नेपाल के ये तीन भौगोलिक क्षेत्र इसे इतना खास बनाते हैं। बर्फ से ढके हिमालय की खूबसूरती दिल छू लेती है। इतिहास और संस्कृति। क्या आप जानते हैं कि नेपाल कभी हिंदू राज्य था, लेकिन अब यह धर्मनिरपेक्ष देश है? यहाँ का इतिहास किरत, लिच्छवी और मल्ल राजाओं की गाथाओं से भरा है। लुम्बिनी, हाँ, यही वह जगह है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 9. नेपाली समाज में टुची स्पाइक से भी ज्यादा जातीय समूह हैं। क्या यह विश्वसनीय नहीं है? दशहरा और तिहार जैसे त्योहार पूरे देश को रंगों और खुशी से भर देते हैं। 3. पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता। माउंट एवरेस्ट, ये सुनते ही रोमांच का एहसास होता है ना? पोखरा जो झीलों का शहर है, पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान, वाह, यहाँ बाघ और गैंडे देखने का मजा ही कुछ और है। 4. नेपाल का अन्नपूर्णा ट्रेकिंग रूट दुनिया भर के साहसिक प्रेमियों को आकर्षित करता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में है। क्या यह अद्भुत नहीं है? राजनीति और शासन। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह 2008 में राजशाही से बदल गया। स्वयं संविधान 2022 में लागू हुआ, जो नेपाली जनता के संघर्ष का परिणाम है। राष्ट्रपति यहाँ का प्रमुख होता है, लेकिन कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। 7 प्रदेशों और 753 स्थानीय निकायों ने नेपाल को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था दी है। समाज और अर्थव्यवस्था। यहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। नेपाल में जल विद्युत का अपार भंडार है। क्या इसे सही से इस्तेमाल किया गया? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि विदेशों में काम करने वाले नेपाली लोग देश की आर्थिक रीढ़ हैं? नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है जो अपनी अद्भुत विविधताओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। क्या आप यहाँ बाघ और गैंडे देखने का मजा ही कुछ और है। कृषि पर आधारित है, तापूर्ण है। ये हिमालय क्षेत्र प्राचीन काल से लाखों लोक सभ्यताओं और संस्कृतियों का केंद्र रहा है। नेपाल का इतिहास कई प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन काल 300 ईसा पूर्व से पहले। नेपाल की प्रारंभिक सभ्यता घाटी में बसने वाले किरातों से जुड़ी मानी जाती है। माना जाता है कि किरात वंश ने नेपाल पर शासन किया। ऐतिहासिक रूप से इस काल में नेपाल में वैदिक संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। लिच्छवी काल 9वीं से 9वीं सदी। यह काल नेपाल के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय नेपाल घाटी में कला, संस्कृति और धर्म का काफी विकास हुआ। लिच्छवी राजाओं ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। इस काल में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान चरम पर था। मल्ल वंश 12वीं से 22वीं सदी। मल्ल शासकों के शासनकाल में नेपाल में स्थापत्य कला, मूर्तिकला और मंदिर निर्माण का अद्वितीय विकास हुआ। काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के प्रसिद्ध दरबार स्क्वायर इसी समय में बनाए गए। मल्ल शासन के अंत में नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। गोरखा एकीकरण और शाह वंश 1951। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में नेपाल को एकीकृत किया। उन्होंने विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। शाह वंश ने लगभग 2 शताब्दियों तक नेपाल पर शासन किया। इस दौरान नेपाल ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया, जिससे वह ब्रिटिश उपनिवेश बनने से बच गया। राणा हसन। राणा वंश ने नेपाल में लगभग 4 वर्षों तक शक्ति और शासन पर कब्जा रखा। इस दौरान नेपाल एक बंद देश बना रहा और राणाओं ने राजा को केवल प्रतीकात्मक पर रखा। 1968 में राणा शासन का अंत हुआ और नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लोकतांत्रिक युग और आधुनिक नेपाल 1958 से अब तक
1950 में राजा त्रिभुवन के नेतृत्व में राणा शासन समाप्त हुआ और नेपाल में लोकतांत्रिक सुधार शुरू हुए। 1909 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना